माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा केमिस्ट्री क्लासेस। अब बारी आ गया है अच्छा नंबर लाने का। कम समय है लेकिन अच्छा नंबर जरूर आएगा। वैसा मैं एक बहुत ही अच्छा आप लोगों को एक क्वेश्चन बना करके अपलोड कर रहे हैं, जो केवल उसी को पढ़ करके और पूरे के पूरे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बना सकते हैं। इसके लिए हमने काफ़ी मेहनत किया है और यह आपको 1 से 1.5 घंटा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो होगा और उसमें 100+ क्वेश्चंस हैं और उसको केवल और केवल उसी को पढ़िए आप और अच्छा से अच्छा मार्क्स उठाइए। पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन उसमें से आ जाएगा। यह चैलेंज है और आप लोग इसको देखना मत भूलिए, बिल्कुल इसको पढ़िए। हमने टॉपिक का नाम ही रखा है महाभिविआई प्रश्न उत्तर 2023 और इसको अवश्य पढ़िए। बिल्कुल क्वेश्चन ऐसा है कि आपको बिल्कुल आकर्षक होंगे, बिल्कुल यूनिक लगेगा और उसका आंसर हम 4 मल्टीपल चॉइस में नहीं दे करके केवल 1 लाइन में उसका आंसर तैयार किया है। और बिल्कुल इसको पढ़ करके और जाइए और पूरे के पूरे क्वेश्चन बना करके आइए। यह बिल्कुल परफेक्ट है, आप इसको जरूर पढ़िए। तो देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से सीरियल नंबर रखा है और इस तरह से 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसको आप लोग पढ़ते रहिए। हमने एक न्यूमेरिकल से ही प्रारंभ किया है, वह है आपको 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। इसका आंसर हमने कैलकुलेट करके लाया है, बनाएंगे तो लंबा टाइम लग जाएगा। यह 0.5 मोल पर केजी होगा। इसका आंसर 4 ऑप्शन में यह जरूर रहेगा और इसका आंसर यही होगा। यह क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से न्यूमेरिकल का एक क्वेश्चन और मैं ऑब्जेक्टिव रखूंगा, लेकिन अब यह बहुत बेहतर क्वेश्चन है। इसको कितना आंसर होगा तो 0.5। तो इसको आंसर आप लोग तैयार कर लेंगे, याद रखेंगे। हम बना के भी दिखला सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए समय उतना नहीं है और मैं उतना टाइम आप लोगों का मैं नहीं लूंगा। नेक्स्ट है K4 एफिशिएंसी में एफी का प्रसंस्करण क्या है। यह है पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, सॉल्ट है, जिसमें आयरन का जो है लोहा का आपको प्रसंस्करण की बात कर रहा है और उसका प्रसंस्करण D2sp3 होगा। इसको रट जाइए आप लोग। नेक्स्ट है जल में H2+ Cl2 सूर्य प्रकाश से 2HCl अभिक्रिया की कोटि है, यानी यह जो अभिक्रिया है वह किस कोटि का होगा तो उसका आंसर होंगे शून्य कोटि का। 0 ऑर्डर रिएक्शन है। यह रासायनिक बलगत की चैप्टर से हमने लिया है। बहुत बेहतर क्वेश्चन है। पढ़ाने के लिए तो बहुत मैंने पढ़ाया है, अब उतना नहीं पढ़ाऊंगा। मैं वही पढ़ाऊंगा जो परीक्षा में आएगा। हमने पहले ही कमिटमेंट किया है और इसको याद रखेंगे। क्या होगा 0 ऑर्डर का होगा, शून्य कोटि का होगा। इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत बेजोर, ज्यूटर आयन बनाने में कौन सामर्थ्य है, यानी किसमें ज्यूटर आयन होगा। एमिनो अम्ल में होता है और वह है आपको क्या है 2 गो आयन होगा, क्रियात्मक समूह होगा NH2 यानी H2N NH2 और COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा और NH2 क्षार होगा। दोनों आयन बनाने में ज्यूटर आयन में 2 ही होते हैं। इसको पर आप जानेंगे कि इसका एक आयन यह लेकर के NH3+ और CO- हो जाता है, इसमें 2 आयन होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, यह होगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जटिल यौगिक C2O4H होल ट्वाइस NH3 के होल थ्राइस में कितने संभव समावयव है। तो आप जानेंगे कि इसमें आपको समावयवता की बात करेंगे तो इसका 3 समावयवता है। समन्वय संख्या नहीं है, समावयवता है, आइसोमेरिज्म है। यह कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से लिया गया उस यौगिक से है। इसका आंसर क्या होगा 3 होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन द्वितीयक या सेकेंडरी सेल कौन है। द्वितीयक सेकेंडरी सेल या विद्युत रासायनिक क्या कहते हैं, विद्युत रसायन से लिया गया एक चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से और उसमें फैराडे के विद्युत विच्छेदन के नियम के बाद जो एक बैटरी होते हैं
वह बैटरी जो है आपको द्वितीयक सेल कहलाते हैं, और द्वितीयक सेल को लेड स्टोरेज सेल या लेड संचायक सेल के नाम से जानते हैं। तो लेड स्टोरेज सेल को सेकेंडरी सेल कहते हैं या लेड संचायक सेल, ये इंग्लिश है स्टोरेज, हिंदी में संचायक, लेकिन दोनों में से कुछ रहेगा, कंफ्यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोडिग्रेडेबल बहुलक कौन है, यानी जैविक से संबंधित। यह आपको सेलुलोज होता है, सेलुलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है, डीएनए है, लेकिन आपको ऑप्शन में क्या रहेंगे, सेलुलोज रहेगा। बायोडिग्रेडेबल बहुलक क्या है, सेलुलोज है। इस तरह से आप लोग बिल्कुल सीरियली नंबर से मैं पढ़ाते जाऊंगा और इसको पढ़ते जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक का दूसरा नाम द्रवरागी है, द्रवरागी कोलाइड है। देखिए हो सकता है तो लायोफिलिक का है या ऑप्शन में क्वेश्चन में रहे या द्रव विरागी, इसलिए हम दोनों नाम दे दिए हैं। लायोफिलिक करके कहेगा तैयो गोंद होगा, और द्रव विरागी कोलाइड कहेगा फिर भी क्या हो जाएंगे, गोंद ही होगा। इसलिए कि लायोफिलिक को हिंदी में द्रवरागी कहते हैं। द्रव को आकर्षित करने वाले कोलाइड को द्रवरागी, और उसी को अंग्रेजी में लायोफिलिक कोलाइड कहते हैं। उसका आंसर गोंद होगा, याद रखेंगे। बिल्कुल मैं परफेक्ट और वही बतलाऊंगा जो परीक्षा में आने वाला क्वेश्चन होगा, तो यह याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन धातु प्रचुर मात्रा में भूपर्पटी पर पाई जाती है। सबसे अधिक चाहे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है वह कौन होगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम या तो ऑप्शन में एल्यूमिनियम करके रहेगा या सिंबल AL करके रहेगा। और यह अच्छा क्वेश्चन है और इसको पढ़िएगा, याद रखेंगे। भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन है, या प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है, एल्यूमिनियम। किसे स्विच करते हैं, AL से। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा सबसे शक्तिशाली कहिए चाहे प्रबलतम कहिए, सबसे शक्तिशाली या प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ है। आंसर फ्लोरीन। भाषा में रहे, शब्द में रहे तो फ्लोरीन होगा, या F2 करके रहेगा तो F2 होगा, या F भी रहेगा, तो तीनों में से कोई रहेगा तो उसका आंसर वही होगा। F रहेगा FCl Bri, तो क्या जाएंगे F रहेगा, F2Cl2 Br2I2, तो क्या हो जाएंगे F2 रहेगा। आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या होगा फ्लोरीन। समझ गए होंगे। आगे मैं बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है निम्न में से किसकी आकृति चतुष्फलक है। देखिए NiCl4 ये आयन है, टेट्राक्लोरोनेक्लेट आयन है, और टेट्रा कार्बोनिल निकेल, दो ही है जिसका आकृति चतुष्फलकीय होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और अक्सर ऑप्शन में यही वाला रहेगा तो यह होगा, या इस वाला यह रहेगा तो यह होगा। हम दोनों इसे लिखाते हैं कि दोनों की आकृति कैसा होता है, टेट्राहेड्रल यानी चतुष्फलक होता है। ऑप्शन यह वाला रहेगा, इसका आंसर ध्यान रखेंगे। NiCl4 NiCN4 इस तरह से बहुत रहेगा, लेकिन क्या होगा NiCl4 होगा। या ये नहीं रहेगा तो कौन होगा, NiCO4, या दोनों रहेगा तो दोनों में लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट, NiCO4 में Ni यानी क्या, निकेल का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 0 या 0 लिख दिए हैं। यह भी ऑप्शन रह सकता है या यह रह सकता है। कन्फ्यूज नहीं, बिल्कुल क्लियर हम आपको बता रहे हैं। इसको पढ़िए और यही पढ़िए और कुछ नहीं पढ़िए। नेक्स्ट, निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस को अरवेदार ठोस भी कहते हैं या बेरवेदार ठोस कहते हैं। यानी भाषा बदलता है तो भाषा को पकड़ में रखना होगा। यह 3 तरह से पूछे जाते हैं, और वह होता है कौन, कांच। कांच होता है, यदि कांच नहीं है तो क्या होगा, क्वार्ज कांच होता है, क्वार्ज कांच भी होगा। ऑप्शन में ही रहेगा अक्सर, लेकिन हम दो को यहाँ ऐड किया है। दोनों जो है आपके अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, और रवेदार या बेरवेदार। ऑप्शन में कांच वाला ही रहेगा। नेक्स्ट, निम्न में किसका हिमांक और नमन अधिकतम है, यानी सबसे अधिक है। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, याद रखिएगा, बिलियन चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत बेहतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिलियन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुले हैं, बिलियन की मोलारता कितना होगा। ध्यान देंगे, बिलियन के कितना ग्राम है, 2 ग्राम है। फॉर्मूला होता है W1 × 1000 बटे V × M2,
यानी M1 यहाँ हो जाएगा 2 गुने 1000 बटे 40 गुने 200, 1/8 आएगा, 1/4 आएगा, 1/4 का कितना आएंगे 0.25। इसका आंसर एक और न्यूमेरिकल शुरू में बताए क्वेश्चन नंबर 1, एक और बतलाएंगे, यही तीन में से कोई रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित सोडियम क्लोराइड यानी NaCl से के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होती है। सोडियम मुक्त होती है। कौन मुक्त होंगे? सोडियम। NaCl पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस पर 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो कैथोड पर जो होता है वह कौन होंगे? वह मुक्त होंगे, वह सोडियम धातु है। याद रखिएगा, विद्युत रसायन का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 96,500 कूलम 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त होता है। तो यह मुक्त होता है कौन चीज? तांबा, कॉपर, Cu, और कितना होंगे 31.76 ग्राम। यह बना करके भी हमने बतलाया था, लेकिन यहाँ पर आपको एकदम टू द पॉइंट और वही क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ जो परीक्षा में आएगा, और यह होगा 31.76 ग्राम तांबा। याद रखेंगे, बेहतर क्वेश्चन है, जब बिल्कुल आने वाला क्वेश्चन है, याद कर लेंगे इसको। नेक्स्ट है, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नलिखित प्रकार से व्यक्त होता है। वेग बराबर के ए की सांद्रता के पावर 2 इंटू बी की सांद्रता। तो अभिक्रिया की कोटि होगी, कितना होंगे? पावर जोड़ दीजिए, 2 पावर इस पर है, इस पर 1 पावर 2 है, 1 3। इसका आंसर 3 होगा। वेरी गुड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यह कई एक बार रिपीट किया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना होता है, गोल्ड, और Au से सूचित करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित आयनों में कौन प्रतिचुंबकीय एवं रंगहीन होता है? जो प्रतिचुंबकीय होगा वह रंगहीन होगा, जो प्रतिचुंबकीय होगा वह कैसा होगा? रंगहीन होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रतिचुंबकीय के रूप में जो होंगे Sc3+ होगा, और कौन आएंगे? Zn2+। यानी दो क्वेश्चन का दो बार। प्रतिचुंबकीय कौन? Scandium-3+। रंगहीन कौन? Scandium-3+। प्रतिचुंबकीय कौन? Zn2+। रंगहीन कौन? प्रतिचुंबकीय Zn2+। यानी आपको या तो ये ऑप्शन रहे चाहे यह रहे, यही रहेगा ही। और या तो प्रतिचुंबकीय पूछे या रंगहीन पूछता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, कॉपर का मुख्य अयस्क कौन है? कॉपर का मुख्य अयस्क कॉपर पाइराइट होता है। कौन होता है? कॉपर पाइराइट। और कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या है? CuFeS2। ऐसा भी पूछे हुए हैं कि कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होगा, यहीं पर हमने लिख दिया है, याद रखेंगे, CuFeS2। कॉपर पाइराइट का सूत्र CuFeS2। और कॉपर पाइराइट किसका अयस्क है? कॉपर का। कैसा अयस्क है? मुख्य अयस्क, मेन अयस्क है। ऐसे तो कॉपर पाइराइट, कॉपर ग्लांस, है ना, क्यूप्राइट, ये सारे होते हैं, लेकिन कॉपर पाइराइट इसका मुख्य अयस्क है, याद रखेंगे, इसको सूत्र भी याद रखेंगे। इसके बाद है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को गैंग, और इसका अंग्रेजी नाम क्या है? मैट्रिक्स। गैंग होगा या मैट्रिक्स, याद रखिएगा, वेरी गुड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विद्युत विच्छेदन का उपयोग किस में किया जाता है? तो विद्युत विच्छेदन का उपयोग धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम का ओलियम का सूत्र क्या है? ओलियम का सूत्र क्या है? इसका आंसर होंगे H2S2O7। ओलियम का सूत्र H2S2O7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर जाएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, A3PO3 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका +3 होगा। आप जानिए कि ऑक्सीजन का 2 माइनस होता है, क्या ऑक्सीजन है? 3 को, 3 6 में से 3 घटा दीजिए, ऑक्सीजन के दुगना करके जितना हाइड्रोजन संख्या है घटा दीजिए, 3 6 में 3 गया, 3 + 3 हो गया। नेक्स्ट, H3PO3 में क्षारकता या भास्मिकता कितनी होती है? जैव ऑक्सीजन रहेगा उनमें से वो घटा देना है। क्या ऑक्सीजन है? 3, तो 3 से घटाया कितना आ जाए? 2।
दो को द्विभाषिक या द्विक्षारीय या डाई बेसिक कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाएंगे, यह याद रखेंगे। एक और इसके हम इस साथ साथ H3PO4 का भी रखे हैं। H3PO4 में क्षारकता या भाष्मिकता कितनी होती है? कै ऑक्सीजन है? 4, 4 में से 3 एक घटा देंगे 3, 3 क्षार होगा या त्रिभाष्मिक या त्रिक्षारीय होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन बहुत ही बेजोड़ क्वेश्चन हमने यहाँ रखा है। Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? कॉपर का 29 होता है, एक हटा देंगे तो 28 होगा। 28 का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s0, जो हटेगा किसका इलेक्ट्रॉन हटेगा? तो s का हटेगा, s का हटेगा, लेकिन d का पूरा के पूरा रहेगा। देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 10 28, 4s के बाद 3d आते हैं और 4s में 0 होगा। नेक्स्ट K4FeCl6 का यूपीएससी नाम क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कै गो है? क्या है? पोटेशियम। तो पोटेशियम पहले इनने वाला क्या, तब इनने वाला, तब बीच वाला। पोटेशियम का CN को साइनो कै गो? 6 हेक्सा साइनो, और ओ लग गया साइनो, ओ लग गया तो यह फिर आयरन है, फेरस है तो फेरस में 8 लग जाएंगे, फेरेट। और इसकी बीच में इसका ऑक्सीकरण संख्या 6 गो में से 4 घटा दीजिए और 2 रोमन में लिखा जाएगा, यही होगा, याद कर जाइएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है HCl4 का आकार होता है। HCl4 का आकार स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतलीय, इंग्लिश नेम है या हिंदी नेम है? इंग्लिश नेम करके पूछता है तो इसलिए हमने दोनों लिख दिया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम का मुख्य स्रोत कौन है? हीलियम का मुख्य स्रोत मोनाजाइट होते हैं, याद रखेंगे। ऐसे तो और है, क्लीवाइट है, जिंक आपको हीलियम का मुख्य अयस्क मोनाजाइट, क्लीवाइट होते हैं, पिच ब्लेंड होते हैं, लेकिन इसका अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह कौन है? मोनाजाइट है। स्रोत कहिए या अयस्क कहिए, यह आपका कौन होंगे? मोनाजाइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम भास्मिक कौन है? सबसे कम भास्मिक की बात करते हैं तो NF3 होते हैं, याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन आबंध नहीं है? तो HCl में। एक बात जानेंगे कि नहीं है कैसे याद रखेंगे, तो FON हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन FON रहे तो इसमें हाइड्रोजन आबंध होगा, हाइड्रोजन आबंध होगा। और इस तीनों में से कोई न रहे तो उसमें हाइड्रोजन आबंध नहीं होगा, यानी HF है, H2O है, HNO3 है, NH3 है, इस सब में होगा। तो न किस में होगा? तो HCl में नहीं होगा, HBr में नहीं होगा, HI में नहीं होगा, H2SO4 में नहीं होगा। तो ऑप्शन में HCl रहेंगे और वो हो जाएंगे कि यह इसमें नहीं होगा। रहने वाला जान गए तो न रहने वाला बाकी सब हो गया। नेक्स्ट है, सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन है? देखिए, एक था सबसे कम भास्मिक कौन है? सबसे कम भास्मिक NF3, और सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन है? तो BF3। वेरी गुड क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आएगा क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आते हैं, यही आएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व या धातु कहते हैं? डी ब्लॉक के तत्वों को कहते हैं। किसको कहेंगे? डी ब्लॉक, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सल्फाइड अयस्क का समाहरण या सांद्रण, समाहरण शब्द रहे या सांद्रण रहे, किस विधि द्वारा किया जाता है? यह फेन प्लवन विधि के द्वारा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे हुए हैं, इस बार भी आएगा। नेक्स्ट, भूपटपट्टी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन है? तो भूपटपट्टी पर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, हमने पहले लिखाए हैं। वह धातु कौन? धातु में एल्युमिनियम और तत्व में ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालाकाइट किस धातु का अयस्क है? कॉपर। और कैलामाइन किस धातु का अयस्क है? जिंक का। याद रखेंगे, मैला कॉपर कैला जिंक, मैला कॉपर कैला जिंक, दोनों एक दूसरे से लगता है कि सिमिलर है, लेकिन कंफ्यूज ना कीजिएगा, मैला कॉपर कैला जिंक याद रखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन है? एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट होता है,
और उसका सूत्र पूछेगा तो क्या होगा, Al2O3 2H2O। यहाँ दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। सूत्र लिखने के लिए कहेगा तो यह होगा, और अयस्क का नाम है तो क्या है, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट, सूत्र क्या है, Al2O3 2H2। इस बार का सेंटअप में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है K4 कैसा लवण है। देखिए इस पर 3 क्वेश्चन हो गया। हमने इसमें Fe का संकरण बताए थे D2sp3, इसके बाद इसका यूपीएससी नेम बतलाएं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, और इसमें यह कैसा लवण या यौगिक है सो कह रहा है। तो बड़े ब्रैकेट से जो भी घिरा हुआ होगा, बड़े ब्रैकेट से, वह क्या होगा, जटिल होगा। क्या होगा, जटिल। लवण के पहचानने का या जटिल यौगिक का पहचानने का तरीका है कि बड़े ब्रैकेट से घिरा हुआ होना चाहिए। जो भी हो दुनिया का सब क्या हो जाएंगे, जटिल यौगिक। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कैल्शियम का शुष्क स्रवण देता है। कैल्शियम का शुष्क स्रवण फॉर्मल्डिहाइड HCHO देता है। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, आएगा क्वेश्चन। 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 का जवाब देना है। हम 140 बतलाएंगे और 70 उसमें से आएगा। बस इतना ही जानिए और मन लगा के पढ़ जाइए इसको। नेक्स्ट है एथाइन। एथाइन में पाई बॉन्ड या आबंध की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कैसे होती है, हमने बतलाया कि इथाइन में C2H2 होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो गया, जिसमें 2 पाई और 1 सिग्मा, और सिंगल बॉन्ड में केवल सिग्मा होता है। तो पाई बॉन्ड पूछेगा इथाइन में तो 2 पाई, और सिग्मा कहीं पूछता है तो 3 सिग्मा होगा। याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सोना का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है। सोना का ऑक्सीकरण संख्या +1 है। हमने सोना से संबंधित एक और क्वेश्चन पहले बतलाए हैं इसी में कि वह मुक्त अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है, तो सोना, और ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा, +1। नेक्स्ट, 45वां क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T½ का मान होता है। यह आपको रासायनिक बल गति का है, और इसका वैल्यू जो न्यूमेरिकल प्रूफ करके आया है वह है 0.693/K। इसके अप्रोक्स में भी आंसर रहेगा तो हो सकता है, और यह याद रखेंगे। नेक्स्ट, फैराडे के विद्युत विच्छेदन के नियम किससे संबंधित है, तो इलेक्ट्रोड के समतुल्य भार या इलेक्ट्रोड के तुल्यांकी भार से। तो हम तो हिंदी में थोड़ा भाषा बहुत बन जाता है, और कोई भी भाषा यूज किया जा सकता है, इसलिए हम जो बनने लायक है हम सबको यहाँ लिखा दिए हैं कि कंफ्यूज नहीं करेंगे। समतुल्य भार या तुल्यांकी भार। नेक्स्ट, सीने बार का सूत्र है, यानी सीने बार मतलब सिंदूर। सिंदूर का क्या होता है, HGS होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है। तो डी ऑर्बिटल का आकार डबल डम्बेल होता है, उसमें डमरू के आकार का होता है, यानी डबल डम्बेल होता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, बाह्यतम विन्यास 4s2 3d6 किस तत्व का है। तो आप जानेंगे कि 4s से पहले 3p6 होगा, और 3p6 वाला आर्गन होता है। आर्गन का 18 2 20, 20 6 26 किसका होगा, आयरन का होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, आयरन, Fe का होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4s के बाद यदि 3d7 रहता तो आयरन के बाद कोबाल्ट होता, 3d8 रहता तो निकेल होता, उसके बाद 3d9 रहता तो कॉपर होता, 3d10 रहता तो जिंक होता। तो इस तरह से आप जानेंगे कि 18, इसके पहले 3p6 18 आर्गन का होगा, 18 2 20 6 26 एटॉमिक नंबर आयरन का होता है, और आयरन इसका आंसर होंगे। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक कौन है। बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन से नहीं जो अभिकर्मक के रूप में जो आते हैं वह बोरन ट्राइफ्लोराइड होता है, BF3 होता है। इसके बाद हीरे में कार्बन का संकरण कैसा होता है। तो हीरे में कार्बन का संकरण
sp3 होता है वह कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एकल आबंध बनाता है, इसलिए उसमें sp3 होंगे। हीरा के बाद ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का अपरूप है और आप जानेंगे कि ग्रेफाइट में कार्बन का संकरण कैसा होता है, तो इसमें sp2 होता है। कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है जिस कारण उसमें स्पेस हो जाते हैं और स्पेस कारण वह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करने लगता है जिस कारण वह विद्युत के सुचालक भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व कौन है? वेरी गुड क्वेश्चन है। समुद्री जल में पाया जाने वाला तत्व जो है वह आयोडीन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे और यह आता है क्वेश्चन। तो आयोडीन समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होता है? तो आप जानेंगे 1 MnAOH, कैपिटल M है, मोलरता है, यानी 1.0 MnAOH का होगा, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 के केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, मतलब एटीएम है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा? इसका आंसर होगा 0.033 m होगा। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी, और कितना के बराबर होगी? विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होगी। आप जानेंगे कि W बराबर ZQ होता है और Q बराबर IT होता है, यानी W बराबर ZIT, और वहाँ पर जो है आपको एक फैराडे के द्वारा प्राप्त होने वाला एक तुल्यांक है और उसी तुल्यांक को विद्युत रासायनिक तुल्यांक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन का संकरण होता है। कार्बोनिल कहने का मतलब होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर sp2 प्रसंकरण होगा और एक पाई और एक सिग्मा होगा, ध्यान में रखिए। तो यही कार्बोनिल है और कार्बोनिल में संकरण क्या होंगे? sp2 होगा। अच्छा क्वेश्चन है, यह एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एक चैप्टर है कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसी में आपको कार्बोनिल जो होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों समूह के लिए आता है, उसमें कार्बन ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड बनता है जिसमें के कारण एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है और sp2 प्रसंकरण होता है। बेहतर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि प्रतिक्रिया कहा जाता है, क्या कहलाएगा प्रतिक्रिया? एसिड क्लोराइड को H2 के साथ पैलाडियम धातु अथवा बैरियम सल्फेट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एल्काइल एल्डिहाइड और HCl प्राप्त होता है RC, इससे वो H लीजिए, वो RCHO और HCl। यह अभिक्रिया क्या कहलाएगा? रोजेनमुंड अभिक्रिया। पॉपुलर है, 3-4 बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ये कभी कभी इसके जगह पर हैलाइड रहेगा, हैलाइड में फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड होता है, उन सभी में क्लोरीन पॉपुलर है इसलिए क्लोरीन ही रहता है, या कहीं कहीं X मिलेगा तो हैलाइड होगा। तो बात इतना ही है, यह अभिक्रिया रोजेनमुंड नामक वैज्ञानिक ने दिया है, इस रोजेनमुंड अभिक्रिया कहलाएगा। याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन, कई एक बार पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? तो यह मेथेनल है, फॉर्मल्डिहाइड, याद रखेंगे इसे। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक मीठा कौन है? फ्रुक्टोस, C6H12O6 होते हैं जिसमें कीटोन ग्रुप होता है, इसे कीटो हेक्सोज कहते हैं, कीटो हेक्सोज को ही फ्रुक्टोस कहते हैं। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे अधिक मीठा शुगर कौन है? तो फ्रुक्टोस है। नेक्स्ट, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन। दो चीज नहीं भूलिएगा, प्राकृतिक बहुलक और प्राकृतिक रबर और संश्लेषित रबर। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन और संश्लेषित रबर नियोप्रीन, दोनों एक साथ रख दिए हैं इसीलिए कि आपको प्राकृतिक रबर में कहे तो आइसोप्रीन होगा और संश्लेषित रबर कहे तो नियोप्रीन होगा।
अगला क्वेश्चन, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कौन है? क्लोरामफेनिकोल। यह हैलोएल्केन के चैप्टर जो 10वां चैप्टर है आपको पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसके पहले पेज का सेकेंड पैराग्राफ में इसकी चर्चा है, और दैनिक जीवन के रसायन में एंटीबायोटिक है वहाँ पर भी इसकी चर्चा है। जो क्लोरामफेनिकोल एक ऐसा प्रतिजैविकी है जो टाइफाइड बुखार मनुष्य के पेट में, आंत में बुखार होता है, स्टोमक में, आमाशय में, जहाँ की बुखार ठीक नहीं होता है। यह संक्रमक बासी पानी या खराब पानी पीने से और जहाँ तहाँ के बासी भोजन करने से इस तरह की बीमारी होता है। जो आंत में बुखार होता है उसे टाइफाइड फीवर कहते हैं, जिसका उपचार क्लोरामफेनिकोल नामक प्रतिजैविकी से होता है, एंटीबायोटिक्स होता है। और इसका एक और इसका लक्षण है मेनिंजाइटिस, जो आँख तिर्राना, बच्चों के आँख में तिर्रा करके और मस्तिष्क में बुखार लग जाता है, जो बहुत भयंकर होता है, और उसके बाद बच्चे काफ़ी सीरियस होकर के वह डेड भी कर जाते हैं। उसको उपचार में कौन सा प्रतिजैविक लाया जाता है? एंटीबायोटिक। तो क्लोरामफेनिकोल याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन, कई एक बात पूछा है। अगला है एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, और यह अच्छा क्वेश्चन है। एंजाइम पचाने का काम करता है, प्रोटीन भी पचाने का काम करता है। एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है। नेक्स्ट, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी काय केंद्रित घनीय में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत क्या है? 32%। भरा हुआ 68% होते हैं, तो खाली बच जाएंगे कितना? 32%। याद रखेंगे, बेहतर क्वेश्चन है। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? षटकोणीय बंद संकुलन, और ब्रैकेट में HCP लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? HCP संरचना है। तो धातु के कोऑर्डिनेशन संख्या, हिंदी में इसको उपसर्ग संख्या कहते हैं। दोनों में से कोई संख्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन संख्या या उप संख्या, उपसर्ग संख्या, या हेक्सागोनल क्लोज पैक या षटकोणीय बंद संकुलन। तो उसमें उपसर्ग संख्या या कोऑर्डिनेशन संख्या क्या है आप जानेंगे। इसका आंसर 12 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? 12। HCP के लिए आपको कितना हो जाएंगे? उपसर्ग संख्या 12, या HCP के लिए कोऑर्डिनेशन संख्या कितना होंगे? 12, या हेक्सागोनल क्लोज पैक के लिए उपसर्ग संख्या कितना होंगे? 12, या षटकोणीय बंद संकुलन के लिए कितना हो जाएंगे? 12। याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। यह हमने यहाँ पर भाषा जो है जैसा जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी हेक्सागोनल क्लोज पैक इंग्लिश में, या कभी षटकोणीय बंद संकुलन, या ब्रैकेट HCP कहेगा, या कोऑर्डिनेशन संख्या या उपसर्ग संख्या कहेगा। तो यही आपको जानना है, 12 होगा। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय रिक्तिका एवं अष्टफलकीय रिक्तिका या वॉइड, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वॉइड होता है। तो जानेंगे कि चतुष्फलकीय के लिए BCC हो जाएंगे और अष्टफलकीय के लिए HCP हो जाएंगे। बेहतर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ओलियम से H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होगा? ओलियम में का सूत्र होता है H2H2O7, और उसको बनाने के लिए H2SO4 को H2SO4 को SO3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो H2H2O7 आएंगे, जो ओलियम का सूत्र होता है। यानी कौन इसका आंसर हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएंगे SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता से उसके गलनांक के नीचे गर्म करते हैं। यानी एक विधि जिसमें एक धात्विक अयस्क को, अर्थात सल्फाइड अयस्क को हवा के उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो वह भर्जन या जारण कहलाता है। भर्जन या जारण का मतलब है कि जब धातु के सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो धातु के ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसे भर्जन या जारण कहते हैं। इसका आंसर हो जाएंगे भर्जन कहिए या जारण कहिए। नेक्स्ट है, ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं? ज्वरनाशी, यानी बुखार जो होता है, शरीर का ताप पड़ जाता है, उसको बुखार को दवा कम करने वाला को क्या कहते हैं? ज्वरनाशी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट,
नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल को भी तैयारी करने वाला विधि ओस्टवाल्ड विधि कहलाता है। जिसका नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किस विधि होता है? ओस्टवाल्ड एक वैज्ञानिक का नाम था जिसको बनाया जाता है। एक और उससे संबंधित है, सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है? संपर्क विधि होगा। संपर्क विधि सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ओस्टवाल्ड विधि से, और अमोनिया का उत्पादन किस विधि से? हेबर विधि से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ने की जरूरत है। और एग्जामिनेशन के लिए 2023 का एक ही वीडियो में मैं इसे बना करके पढ़ा रहा हूँ, और बेहतर क्वेश्चन होगा। 70 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें से 70 भी इसी में से लड़ेगा, और उसमें से 35 का जवाब देना है। हम 100-125 क्वेश्चन का ही हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, और इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर धातु का शोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? कॉपर धातु का शोधन वैद्युत अपघटनी शोधन द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा? वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फैराडे में कितने कूलाम होते हैं? तो एक फैराडे में 96,500 कूलाम होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PCl5 क्या है, यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या है? अपकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, H2SO4 क्या है? द्विभाषमिक अम्ल होता है, इसमें 2 भस्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो प्रति अम्ल से। किससे? प्रति अम्ल से। इसके बाद का क्वेश्चन है, CH3COOH का IUPAC नाम क्या है? इथेनोइक अम्ल। देखिए, एक 2 कार्बन के साथ COOH है, दो कार्बन के साथ जो है 2 कार्बन है, और OOH है, इसलिए इथेनोइक अम्ल होगा। इसके बाद है CH3CH2NH2 को कहा जाता है इथाइल एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटॉल का उपयोग किया जाता है प्रतिरोधी या एंटीसेप्टिक, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक कहते हैं। नेक्स्ट है कि COOH के अलावा एमिनो अम्ल में पाया जाता है NH2 क्षार, यानी एमिनो अम्ल में 2 क्रियात्मक समूह होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH और क्षार होते हैं NH2 होते हैं, वह एमीन है। यह 2 आपको क्रियात्मक समूह होते हैं एमिनो अम्ल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथॉक्सीमेथेन का सूत्र। मेथॉक्सीमेथेन मतलब डाइमिथाइल ईथर, यानी CH3OCH3 होगा। इसके बाद है, कीटोन क्रियाशील मूलक कौन है? कीटोन का CO होता है। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड इधर है, कीटोन या CO भी कह सकते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन, अल्कोहल क्रियाशील मूलक कौन है? अल्कोहल क्रियाशील मूलक OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील मूलक कौन है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्रियाशील मूलक COOH होता है। इसके बाद प्राथमिक एमीन कौन है? RNH2 या सिंगल बॉन्ड NH2 होता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, सेकेंडरी एमीन कौन है? सेकेंडरी एमीन में 2 एल्किल समूह होता है, यानी 2 एल्किल समूह 2 R होते हैं, यह सेकेंडरी एमीन है। या 2 NH के साथ 2 बॉन्ड होंगे, डबल 2 बॉन्ड होगा, इधर से भी एक बॉन्ड, एक इधर से बॉन्ड है, एक NH है। इसके बाद है टर्शियरी एमीन है। टर्शियरी एमीन में नाइट्रोजन के साथ 3 एल्काइल समूह होना चाहिए, 1 2 3, इसे टर्शियरी एमीन या 3 डिग्री एमीन भी कहते हैं। और इसमें नाइट्रोजन के साथ क्या बॉन्ड होंगे? 1 2 3, यह लिखा जाएगा या यह होगा, ऑप्शन में देखेंगे, उसके अनुसार आप उसको बनाएंगे। नेक्स्ट है, वैसे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है। तो खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होगा उसे अयस्क कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में आप जानेंगे कि एसिटिक अम्ल होता है, पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH होता है। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, सब एग्जामिनेशन का आने वाला क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, इसको याद करते रहेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है?
तो सिल्वर मिरर जांच करने वाला कार्बनिक यौगिक है फॉर्मिक अम्ल HCOOH। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वात्या भट्ठी में किस ऑक्साइड का अपचयन होता है? वात्या भट्ठी में आयरन की ऑक्साइड का अपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासरण दाब किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। P=CRT या कहीं कहीं P की जगह पाई भी हो सकता है, P=CRT। तो यह दोनों में से कोई रहेगा। आप इसका आंसर 4 ऑप्शन में रहेगा, उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद है कि वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं? वर्ग 16 के तत्व चैल्कोजेंस कहलाते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग 15 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो वर्ग 15 के तत्व निकोजेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? तो वर्ग 17 के तत्व हैलोजेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों का संयोजकता शून्य होता है? वर्ग 18 के तत्वों का संयोजकता शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न नहीं करता है? तो वह विटामिन उत्पन्न नहीं करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 100 है, एक 100वां क्वेश्चन है, CH3CN के अपकरण से प्राप्त होता है एसिटिक अम्ल। वेरी गुड क्वेश्चन है, कई एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मेथाइल साइनाइड के अपचयन से क्या प्राप्त होता है? एसिटिक अम्ल CH3COOH होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, ये सब प्रैक्टिस करते रहिए, इसी सब में से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होने वाला तत्व है वह कार्बन है। कार्बन रहेगा ऑप्शन में या सी करके रहेगा, तो आप बना लेंगे। प्रगलन के लिए कार्बन आवश्यक है अपचयन के लिए। अगला क्वेश्चन है, दूध किसका उदाहरण है? दूध पायस या इमल्सन का उदाहरण। एक प्रकार का कोलाइड है जिसका परिक्षिप्त अवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैलेना एवं लिथार्ज किसका अयस्क है? लेड का अयस्क है, लेड Pb। लेड का 2 अयस्क होते हैं, गैलेना जिसका सूत्र होता है PbS और लिथार्ज जिसका सूत्र होता है PbO। आप जानेंगे कि गैलेना क्या है, तो यह जानेंगे कि गैलेना जो है, गैलेना इसका सूत्र होता है PbS एवं लिथार्ज का सूत्र होता है PbO। ध्यान में रखें, कभी कभी गैलेना का सूत्र भी पूछे हुए हैं एग्जामिनेशन। गैलेना का सूत्र PbS, लिथार्ज का सूत्र PbO, और यह दोनों जो है आपको किसका अयस्क है? लेड का है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवश्यक घटक है? तो फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में आपको सिल्वर ब्रोमाइड का आवश्यक घटक होता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जिसका उपयोग फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किया जाता है। इसके बाद का क्वेश्चन है, किसमें एल्डोल संघनन अभिक्रिया होता है? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड अर्थात मेथेनल में आप जिसका सूत्र होता है HCHO होता है, इसमें आपको संघनन अभिक्रिया होता है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वह विटामिन ए क्या कहलाता है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? अब जानेंगे। रेटिनॉल, विटामिन ए, रेटिनॉल, रेटिना मतलब आँख से संबंधित बीमारी, वह क्या होता है? रतौंधी होता है। तो विटामिन ए के कमी से आपको नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग होता है,
इसको ध्यान नहीं देने पर या बाद में चल के मोतियाबिंद हो जाता है, वह पूर्णतः अंधा हो जाता है। अगला है क्वेश्चन निम्नलिखित, अगला हरित लवक या क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? मैग्नीशियम। हरित लवक में जिसको क्लोरोफिल कहते हैं उसमें मैग्नीशियम धातु उपलब्ध होते हैं, पाए जाते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में आयरन, लोहा पाया जाता है, Fe होता है। हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड, ब्लड में आयरन का ऑक्साइड होते हैं Fe2O3 और इसे हेमाटाइट कहते हैं, उसी से हीमोग्लोबिन बना है। बेहतर क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन जो हमने रखा है पूरे के पूरे एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है। यह परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन है, इसको पढ़ते रहिए आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन B12 में कौन सा धातु पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, जिसे CO, कैपिटल C और स्मॉल O होता है। कैपिटल C या कैपिटल O रहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो विटामिन B12 में पाया जाने वाला धातु का नाम क्या है? कोबाल्ट है, CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रबल पदार्थ कौन है? तो सबसे अधिक प्रबल पदार्थ हमने इसी वीडियो में पहले बतलाए हैं। प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ या प्रबल हमने कहा था कि फ्लोरीन होगा या F2 होगा या F होगा या FF बॉन्ड के द्वारा भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो सबसे अधिक प्रबल पदार्थ जो है F बॉन्ड है, कार्बन फ्लोरीन फ्लोरीन बीच सिंगल बॉन्ड बनता है। 3 तरह 4 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान में रखेंगे। फ्लोरीन करके रहेगा या F2 करके रहेगा या F करके रहेगा या F बॉन्ड F करके रहेगा। ऐसा ही करके एक बार 2 बार बीच करके इसी तरह से क्वेश्चन पूछते आ रहा है और अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आएंगे भी। नेक्स्ट है किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? तो अग्निशामक में उपयोग होने वाला यौगिक है CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहिए या टेट्राक्लोरोमेथेन कहिए। आगे का क्वेश्चन है सभी लिगैंड होते हैं, सभी लिगैंड उदासीन होते हैं। क्या होते हैं? उदासीन। ना तो अम्लीय होगा ना क्षारीय होगा, कैसा होगा? उदासीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन C है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C होता है। आप जानेंगे एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन C का रासायनिक नाम है। इस विटामिन C के कमी से आपको स्कर्वी रोग होता है और जिससे मसूढ़ा में खून आ जाता है ना, पायरिया जिसको कहते हैं, और इस तरह की बीमारी विटामिन C के कमी के कारण होता है। आगे का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। F2C डबल बॉन्ड CF2 किसका एकलक है? टेफ्लॉन का होता है। टेफ्लॉन को क्या कहते हैं? पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन कहते हैं। पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन को शॉर्ट में PTFE, P से पॉली, T से टेट्रा, F से फ्लोरो, E से इथीन। यह बहुलक है किसका? तो F2C डबल बॉन्ड CF2 का बहुलक है, यानी टेट्राफ्लोरोईथीन का बहुलक पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन या पॉलीटेट्राफ्लोरोईथीन का एकलक टेट्राफ्लोरोईथीन होता है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और आने वाला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट है क्लोरोक्विन क्या है? क्लोरोक्विन एंटी मलेरियल है। मलेरिया रोग को उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, यानी एंटी मलेरियल क्या है? तो क्लोरोक्विन है। क्लोरोक्विन एक ऐसे मानव संश्लेषित क्लोरीन युक्त औषधि है जिसका उपयोग मलेरिया रोग अर्थात मलेरिया बुखार के ठीक करने में यानी उपचार में किया जाता है, इलाज के उपचार में किया जाता है। आगे का क्वेश्चन ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल में ब्रेवे जालकों की संख्या कितनी होती है? यह जानिए कि ब्रेवे जालक जो होते हैं 14 प्रकार का होता है। वह फ्रांसीसी गणितज्ञ थे जिन्होंने 14 प्रकार के क्रिस्टल के बारे में बताया। उन 14 प्रकार के क्रिस्टल में घनीय में होता है 3, ऑर्थोरोम्बिक में होता है 4, हेक्सागोनल में 2 होता है, मोनोक्लिनिक में 2 होता है। इस टोटल मिलाकर के 7 गो
अथी है, एक क्रिस्टल है, सातों मिला करके 14 होता है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है किसमें है, तो है आपको ऑर्थोरोम्बिक में, उसकी संख्या 4 होती है। हमने अभी तक 116 क्वेश्चन बतलाया है और 2 4 5 क्वेश्चन और हम रखते हैं, और इसको आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, और आप अच्छा पूरे के पूरे आप आंसर बना करके आइए, क्वेश्चन बना करके आइए, सॉल्व करके आइए। टोटल इसी वीडियो के अंतर्गत से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया है, हमने पूरे बुक का रिसर्च करके आने वाले क्वेश्चन को आकलन करके हम आप लोगों को बनाया है, और यह बेहतर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नायलॉन 6 का एकलक या मोनोमर कौन है। देखिए, एकलक का इंग्लिश में मोनोमर कहते हैं, कभी एकलक कह सकता है या मोनोमर कह सकता है, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों वर्ड यहाँ में हमने लिख दिया है कि नायलॉन 6 का एकलक या मोनोमर कौन है, कैप्रोलैक्टम। या कैप्रोलैक्टम किसका मोनोमर है, तो नायलॉन 6 का होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, क्लोराम्फेनिकॉल होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लोराम्फेनिकॉल, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन संकीर्ण या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक 2 प्रकार का होता है, एक होता है ब्रॉड और दूसरा संकीर्ण। संकीर्ण में पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रामाइसिन है, ये सब आते हैं सब, लेकिन यहाँ हमने 2 पॉपुलर है जिसको रखा है नाम, और ऑब्जेक्टिव में ही दोनों में से कोई रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पायरोलिनियम अम्ल में पाया जाता है, पायरोलिनियम अम्ल में क्या पाया जाता है, तो 10% एसिटिक अम्ल। 10% एसिटिक अम्ल किसे पाया जाता है, पायरोलिनियम अम्ल में। सिरका में भी एसिटिक अम्ल है और पायरोलिनियम अम्ल में है, लेकिन फर्क यह है कि इसमें 10% की बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए यह स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कहता है कि यह क्या है, तो यह प्राइमरी अमीन है। हमने इसी वीडियो में शुरू में बतलाया है कि NH2 रहेगा तो प्राइमरी, NH रहेगा तो सेकेंडरी, N रहेगा तो टर्शियरी। यहाँ देखिए, यहाँ पर NH2 है क्रियात्मक समूह, इसलिए यह कैसा होगा, प्राइमरी अमीन होगा। इसी तरह से यहाँ भी है, कंफ्यूज नहीं है, बीच में कार्बन है, यहाँ बीच में क्या नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन से 3 मिथाइल यानी एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, यानी यहाँ पर 3 वो है, तो यहाँ पर क्या केवल N बच गया। N रहेगा तो क्या होगा, टर्शियरी, और NH2 रहेगा तो प्राइमरी, और NH रहता तो सेकेंडरी। इस तरह से हमने 122 क्वेश्चन को यहाँ अपलोड किया है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा कि एग्जामिनेशन का समय अब नज़दीक है। मात्र एक घंटा का हमने लगभग 1 घंटा का वीडियो बनाया है, और इसी से आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। सबके सब क्वेश्चन इसी में से आएगा। हमने उस तरह से एक्सपेरिमेंट किया है, और हमने पूरे NCERT की किताब का जो मेन स्टडी मटेरियल है उसको हमने 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर के रूप में एक्सप्रेस किया है, जो आप लोगों के लिए यह रामबाण है, यह अमृत है, यह विटामिन से कम नहीं है। इस विटामिन को आप लोग पी जाइए, पचा जाइए, और परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर लेकर के आइए। हमने पहले भी अनाउंस किया था कि एक वीडियो मैं ऐसा बनाऊंगा जिसमें संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, और हमने बना भी दिया है। अब हम इसके बनाने के बाद एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और वो भी एग्जामिनेशन से के लिए ही होगा। उसमें मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा, उसमें भी मात्र लगभग 1 आध घंटा यानी उससे कम ही का रहेगा। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको अपलोड कर देंगे, उसको वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखेंगे, ताकि आप लोगों का एग्जामिनेशन में सक्सेसफुल रहिएगा और अच्छा मार्क्स उठाइएगा। और मैं इसी तरह से आपको क्लास 12th का जो पढ़ाने का जो समय था, जो हमने पहले तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ाया, टॉपिक चैप्टर वाइज पढ़ाया, उसके बाद हमने क्वेश्चन बैंक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस के रूप में हमने सिस्टमेटिक पढ़ा दिया, और हमने
एक ऐसा वीडियो बनाया है जो धमाल करेगा, कमाल करेगा, विस्फोट करेगा एग्जामिनेशन के लिए। और यह बहुत ही बेजोड़ है और इसमें को आप लोग 122 क्वेश्चन को हमने अपलोड किया है। 70 को एग्जामिनेशन पूछे जाएंगे, हो सकता है तो 70 में 70 उसमें रहेंगे। और जवाब कितना का देना है? 35 क्वेश्चन का। तो ठीक है, आप लोग अवश्य पढ़िए इसको और इससे फ़ायदा उठाइए। तो हम इस वीडियो को आज हम क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में हमने इसको द एंड कर रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी एक वीडियो मैं बनाऊंगा, वह कल बनाऊंगा। तो आज इस सारे वीडियो को देख, क्वेश्चंस को देख करके प्रैक्टिस में लाइए।